अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अपना दर्जी के अंदर आज की इस वीडियो का नाम शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से आप शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड के अंदर शेयर करने वाले हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे कितना कपड़ा लगेगा, किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है, किस तरह से इसकी स्टिचिंग की जाती है और कौन सा तरीका बेस्ट है शर्ट को कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच लाजमी कीजिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन ये आपके फायदे के लिए ही होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे जो कि आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आपके सामने यहां पर देख सकते हैं मैंने शर्ट का पीस रखा हुआ है। मैं आपको नाप भी इसका शो करवा देता हूं कि किस तरह से आपने जो नाप होगा उस पर आपने कटिंग करनी है। तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं आपकी जब शर्ट आपने बनानी होती है तो आपको 2 मीटर का कपड़ा जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर ये देखें मेरे सामने ये पीस आ चुका है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप शर्ट कटिंग कर रहे हो आपने सबसे पहले बाजू की कटिंग करनी है, और बाजू की कटिंग आपने कपड़े के उस साइड से करनी है उल्टे हाथ से। ठीक है, आपने उल्टे हाथ से बाजू की जो कटिंग है वहां से आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पीस है उसे थोड़ा सा तिरछा करके रख लिया। रखने के बाद यहाँ पर ये देखिएगा आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने छाती का चौथा हिस्सा ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी छाती जो 37 इंच है, तो इसका चौथा हिस्सा जो है 1.25-1 के करीब बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसका चौथा हिस्सा ले लिया है। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने जो ऊपर से आपने साइज रखना है वो आपने 3 इंच या 3.5 इंच का गैप रख के तब आपने यहाँ पर बाजू को जो है आपने कटिंग करना है। ये देख सकते हैं 3 इंच 3.5 इंच ऊपर से मैंने गैप देके फिर बाजू का मैंने नाप लिया। यहाँ पर मैं छाती का चौथा हिस्सा लूंगा। फिर से मैं शेयर कर दूं, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऊपर से 3.5 इंच जो है वो नहीं मापते, लेकिन आपने 3.5 इंच माप के फिर से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर छाती का चौथा हिस्सा ले लेना है। तो 36 मेरी जो थी 37 थी, 9.25 के करीब जो मेरा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको निशान लगा लूंगा। आपने कोशिश करनी है, आपने जो इसे तैयार देना है वो 9.25 के करीब आई थिंक सो बनेगा मेरा, तो मैं वो कर लेता हूं। और उसके बाद आपने दबाव जो होना है वो आपने एक्स्ट्रा दबाव इसका ले लेना है। तो अब ये देखिएगा सिंपल, अब इसकी जो लंबाई है बाजू की मेरी वो 24.5 है। ठीक हो गया, आपने इसकी 1.5 इंच जो है वो आपने कम काटना है। 1.5 इंच कम क्यों कटिंग करनी है बाजू की, क्योंकि आगे हमारे 2.5 इंच कफ वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहां पर मैं काट लेता हूं 23 इंच जो है, मैं तकरीबन 1.5 इंच के करीब जो है कम काट लेता हूं। तो यहां पर मैं 23.5 इंच का जाकर मैं निशान लगा दूंगा। ठीक हो गया, आपने भी क्या करना है, 1.5 इंच बाजू को कम कट करना है। ये ना हो कि आपका बाजू यहां पर 24 है, आप 24 का 24 ही काट रहे हो, इस तरह नहीं करना। 1.5 इंच आपने कम बाजू की जो है वो कटिंग करनी है। तो यहां पर मैं छाती दोबारा माप लेता हूं। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल ओके, परफेक्ट हो गया। और उसके बाद अब मैं सिंपल क्या करता हूं, अब मैं यहां पर सिंपल बाजू की कटिंग कर देता हूं। तो 23 इंच पर रख के मैंने निशान लगा लिया। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो आपने बाजू की आगे वाली लुपी होती है, मतलब कि बाजू के आगे वाली मूरी कहते हैं टेलरिंग के अंदर। ठीक है, वो आपने यहाँ पर 6 इंच रखनी होती है। ठीक हो गया, 6 इंच 6 12 हो जाती है, फिर वो दुपट्टे वगैरह आगे आपका कवर हो जाता है। तो आपने यहाँ पर 6 इंच ये भी रख लेनी है। ये रखने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल ऊपर आ जाना है। जहां पर ये देखिएगा मैं सिंपल एक दफा आपको लाइन लगा के प्रॉपर डिटेल के अंदर शेयर कर दूं। ये देखिएगा सिंपल यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो पाए। ठीक है, आपने कोशिश करनी है जब बाजू आप मैच कर रहे हो तो आपने 1.5 इंच बाजू अपने ओरिजिनल बाजू से जो है वो कम रखना है, क्योंकि आगे हमारे कफ वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, दबाव वगैरह भी लेना होता है, तो उसके अंदर ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पर लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने हल्की सी यहाँ पे शेप दे लेनी है। तो यहाँ पर मैं शेप दे दी। अब ऊपर जो है फ्रंट वाली साइड, इसे आपने थोड़ा सा ज्यादा शेप देनी है, क्योंकि फ्रंट साइड पर आपको कपड़े की कम जरूरत होती है, ऊपर वाली साइड पर जो बैक साइड होती है उस पर कपड़े की ज्यादा जरूरत होती है। तो अब देखिएगा सिंपल, अब नीचे से जो हमने रखी है बाजू की मूरी, अब हम सिंपल उसे कट कर लेते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितनी भी अगर आपके कमीज के अंदर या जितनी भी आपके कपड़े के अंदर कन्नी वगैरह आती है तो उसे आप लाजमी से उतार लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपका अगर कन्नी वगैरह हो जाए, सूट के अंदर आ जाए, तो वो डिस्टर्ब करती है आगे जाके। ठीक हो गया, अब सिंपल जो आपकी यहाँ पर बाजू की जो कटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपकी जो यहाँ पर बैक साइड होगी आपने वहां पर उसकी चाक पट्टी, ये मैं टुक्का एक दफा लगा लेता हूँ हाफ करके। ये देखें ये बाजू का मेरा हाफ हो गया। ठीक है, ये आगे जाके काम आएगा, मैं बताऊंगा कि कहां पर जाके आपका काम आएगा। हल्का सा निशानी के तौर पे आपने यहाँ पर क्या करना है, टुक्का लगा लेना है। वो लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अब उठाना है बाजू को बाजू की बैक साइड के ऊपर। ठीक हो गया, अब मैं सिंपल बाजू को उठाता हूँ। देख रहे हैं जहां पर मेरा पीस ज्यादा रखा हुआ है मैं वहां पर जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पर मैं नीचे जो करूंगा बाजू की बैक साइड पर इसकी चाक पट्टी वगैरह जो है इसे काट
लेता हूं। और चाक पट्टी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, सिंपल आप इसे फोल्ड करेंगे ना, अब मैं सिंपल इसे फोल्ड करूंगा, देखिएगा फोल्ड करने के बाद आपको ये निशानी आ जाएगी कि आपने चाक पट्टी यहीं से काटनी है। तो मैं सिंपल फोल्ड करके एक दफ़ा इसकी भान बिठा लेता हूं ताकि निशानी के तौर पर मेरे साथ रहे। ठीक हो गया, ये निशानी लग चुकी। अब आपने यहाँ पे 6 इंच के करीब जो है वो आपने चाक पट्टी माप लेनी है। ये 6 इंच मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगा और जो मैंने यहाँ पर भान बैठाई थी हाथ से, मैं सिंपल इसे कटिंग कर लेता हूं। बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड के जरिए अगर आप कमीज के बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो आप वो भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपने सामने यहाँ पर फ्रंट को लेकर रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मैंने पहले से निशान लगा के रख लिए थे। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने दो जो आपके पल्ले होते हैं, जो 2 पीस होते हैं, आपने वो अपनी तरफ रखने हैं। और आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 2.5 इंच जो है, आपने 2.5 या 2 इंच जो है आपने अपना दबाव जो है वो ले लेना है। क्योंकि आपकी जो होती है सामने वाली पट्टी, ठीक हो गया, उसके अंदर बुकरम लगती है, वो फोल्ड होनी होती है। तो वो 2 इंच दबाव ले लिया। उसके बाद अपनी लंबाई मापेंगे। यहाँ पर मेरी 28 है, तो यहाँ पर मैं 29 जो है अपना रख लेता हूँ लंबाई। वो रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने यहाँ पर अपना गला जो है वो मापना है। ठीक हो गया, हाला जिसे कहते हैं, ये 2.5 इंच आपने डाउन करना है और 2.5 इंच ही आपने ऊपर की तरफ जो है इंची टेप से माप लेना है। ये देख सकते हैं मेरे जो गला होगा, हाला होगा, उसको मैंने 2.5 इंच यहाँ से माप लिया और 2.5 इंच मैंने क्या किया, नीचे से माप लिया। अब देख सकते हैं 2.5 मैंने दोनों तरफ से माप लिया। मापने के बाद अब आप सिंपल क्या करेंगे, अब आप सिंपल हल्की सी इसकी गुलाई दे दीजिएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 इंच, ठीक है, मैंने माप लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिएगा। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, तीरे का हाफ लेना है। क्या करना है, तीरे का हाफ लेना है। मेरा तीरा है 18.5 या आई थिंक 9.25 के करीब करीब जो है वो मेरा तीरे जो हाफ होगा वो बन जाएगा। तो 1.25 इंच पर आपने निशान लगा लेना है। आपने अपने तीरे के हिसाब से निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, मेरा 9.25 के करीब तीरा बन जाता है, हाफ बनता है। ठीक है, वैसे तीरा 18.5 मेरा, तो मैं हाफ जो यहाँ पर पैमाइश इसकी कर लूंगा तीरे की। ठीक हो गया, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तीरे के हाफ पे मैंने निशान लगा लिया। इसी तरह मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद भी यहाँ पर निशान लगा लूंगा। ठीक हो गया, वही जो लाइन है वो मेरी सीधी हो जाएगी। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर छाती का चौथा हिस्सा लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, इसकी जो छाती है, ठीक हो गया, वो 37 है। आपने इसका अब चौथा हिस्सा लेना है। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। आपने जो चौड़ाई के वाइज मापना था वो आपने तीरे का हाफ लेना था, और जो आप ऊपर से नीचे मापेंगे अब आपने छाती का चौथा हिस्सा लेना है। मेरी 37 छाती बन जाती है, या आई थिंक 9.25 के करीब करीब जो मेरा चौथा हिस्सा इसका बनेगा छाती का। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है। ओके हो गया। अब आप तीरे की भी निशान आपने लगा लिया। उसके बाद आपने छाती का जो चौथा हिस्सा होता है आपने उसका भी यहाँ पर निशान लगा लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह इंची टेप ऊपर ले जाना है और आपने तीरे का यहाँ पर क्या करना है, 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। जहां तक आपकी लेंथ होगी वहां से आपने क्या करना है, 2.5 इंच के करीब करीब या 2.25 के करीब करीब आपने ऊपर से निशान लगा लेना है। ओके हो गया, यहाँ पर मेरे तीरे का भी जो है वो निशान लग चुका है। ओके हो गया। अब आप सिंपल क्या करेंगे, अब आप सिंपल इसे हल्की सी यहाँ पर स्केल रख के आपने उसको जहां पर आपने 2.5 इंच का निशान लगाया था, ठीक है, अब साइड पर वहां पर आप उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल देखिएगा, अब आपने यहाँ पर हल्की सी जो है वो आपने यहाँ पर गुलाई भी कर लेनी है। ओके हो गया। यहाँ पर मैं हल्की सी जो है इसकी गुलाई कर लेता हूँ, जो मुंडे हैं मेरे उसकी मैं हल्की सी आपने यहाँ पर शेप दे लेनी है। ठीक हो गया। अब शेप आप अपने हिसाब से हल्की सी दे सकते हैं, और अब जब आप स्टिच करेंगे तो फिर आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं बाजू सामने रखता हूँ यहाँ पर, अब समझिएगा, अब बाजू अपना यहाँ पर रखें जहां पर आपको दबाव आना है, वहां से आप स्टार्ट करें। ठीक है, बाजू को रखना, और इस तरह से आप मैच भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं वो टुक्का मैंने क्यों लगाया, ताकि यहां से आप बाजू को माप सकें। जो आपका टुक्का होगा वो आपका 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा जहां पर आपने निशान ये लगाया होगा। ठीक हो गया। वो एक्स्ट्रा क्यों होगा, क्योंकि आपका बैक साइड पर तीरा भी तो लगना है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, बाजू को अपने सामने रख के आप इजीली बाजू को माप सकेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे निशान लगा लेना है। मुंडे की कटिंग के बाद यहाँ पर आपने निशान लगाना है आपकी हाफ छाती। ठीक हो गया। अगर मेरी यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, मेरी जो हाफ छाती बनती है वो 21.5 बनती है। ठीक हो गया। इसको आपने सिंपल और हाफ कर लेना है, क्योंकि हमारी फ्रंट साइड पर 2 साइड्स है ना, एक साइड पर बटन्स लगने हैं और दूसरी साइड पर हमारे काज होने हैं। तो आपने इसका हाफ ले लेना है। तो यहाँ पर मेरा हाफ कितना बन चुका है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। आई थिंक सो मेरा बन जाएगा 10.5 के करीब या 10 के करीब करीब। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर हाफ छाती लेनी है। हाफ छाती लेने के बाद अब आपने नीचे कमर यहाँ पर माप लेनी है। ठीक है, कमर मेरी है 20.5, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 इंच 2 सूत्र के करीब मेरा जो है हाफ बन जाएगा। वो कहने के बाद नीचे हिप की तरफ आ जाएंगे, तो आपने हिप का भी यहाँ पर हाफ ले लेना है। तो इस तरह से जो आपकी कटिंग होगी वो कंप्लीट
हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं निशान वगैरह लगा लेता हूँ और उसको आपको प्रॉपर कटिंग करके दिखा देता हूँ। अब आप समझिएगा थोड़ा यहाँ पर किस तरह से ये स्केच बना हुआ है। ठीक है, एक दफ़ा मैं स्केल के साथ जो है लाइनें लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जब कटिंग के दौरान फिर से मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा आपको, फिर आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। अब ये देखिएगा, ये सिंपल जो हमने पहली लाइन लगाई, ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा एक्स्ट्रा दबाव आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद इसको नीचे से ऊपर से कट करके अब नीचे की तरफ जाएंगे, जहां से हमारा हाला स्टार्ट हो रहा है हम वहां से यहाँ कट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। वहां पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, आपने उसे छोड़ देना है। ठीक है, यहां से मैं गुलाई की तरफ आऊंगा जहां पर हमने 2.5-2.5 इंच के निशान लगाए थे। अब मैं तीरे डाउन की तरफ आ जाऊंगा। ओके हो गया। और ये हमारा जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारे छाती का चौथा हिस्सा आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये छाती का हाफ आ चुका और अब हम चले जाएंगे कमर की तरफ और आगे हम चले जाएंगे हिप की तरफ। तो ये देखें कितनी ईजी इसकी कटिंग थी। काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो कि आपकी समझ में नहीं आती। तो इस तरह से आप सिंपली तरीके से क्या है फ्रंट कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी बैक की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्रंट को अपने सामने रख लेना है। ठीक हो गया, अपने सामने बिछा लें। ठीक है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बैक काट रहे हो तो आपने जो एक्स्ट्रा आपने दबाव लिया हुआ है ना 2 इंच का, ये आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अगर आप वो भी ऐड करेंगे तो आपका बैक बहुत बड़ी बन जाएगी। तो ये देख सकते हैं मैंने फ्रंट रख के उसके नीचे बैक रख ली। बैक रखने के बाद ये निशान आपने क्या करना है, 1.5 इंच ऊपर से छोड़ के लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच ऊपर से छोड़ा हुआ है। अब सिंपल मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा तीरा आ जाएगा। तीरा आने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल इसकी भी जो है आपने गुलाई कर देनी है। बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ये देखिएगा, अब ये गुलाई करने के बाद आपने इसकी गुलाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। आपने जो फ्रंट की काटी है गुलाई, ठीक हो गया, फ्रंट की उसकी आपने थोड़ी सी गहरी काट ली, लेकिन इसकी आपने इतनी ज़्यादा गहरी नहीं काटनी। तो इसी तरह कटिंग कर देने इसके ऊपर आपने फ्रंट को रख के। तो ये आपका क्या हो गया, आपका फ्रंट और बैक दोनों क्या हो गए, आपके प्रॉपरली कटिंग हो चुके हैं। इस तरह से अगर आप कोई कमीज़ वगैरह भी स्टिच कर रहे हैं तो उसकी भी जो हाले की कटिंग हो गई या बाजू की कटिंग हो गई, छाती की कटिंग हो गई, वो इसी तरह से ही होती है। तो अब ये देख सकते हैं ये हमारा एक्स्ट्रा दबाव आ गया, जो वहां पर हमारी पट्टी और बटन वगैरह लगेंगे, ये उसका दबाव, और बकिया जो हमारा फ्रंट और बैक ये देखें आपके सामने बिछकर आ चुका है। अब यहाँ पर फ्रेंड अब देखिएगा, अब मैं इसकी ये देखें उसके बाजू उसके अंदर रखूंगा। वो बाजू रखने के बाद इसे फोल्ड करके साइड पे अब तीरे की बारी आ जाती है। तो आपने यहाँ पर 6 इंच जो है मैक्सिमम आप यहाँ पर डबल पीस अपने सामने रख लेंगे। अब हम तीरे की जो है वो कटिंग करने वाले हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा अच्छी तरह प्रेस लगा लेनी है। कोशिश करें कि अगर आपके पास वॉशिंग वेयर हो या कॉटन का सूट हो, उसे आप एक दफ़ा प्रेस जो है वो लाजमी से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसका तीरा काटते हैं। इसका तीरा जो है इसकी पैमाइश आपको शो हो रही होगी 18.5 जो इसका तीरा है। मैं इसको 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दूंगा। आप देखें मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। आपको ध्यान रहे कि मैंने जो पीस ओपन नहीं है मैंने वो अपनी साइड रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये 4 पीस आ गए हैं आपके सामने। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। आपने पहले अपने तीरे का हाफ ले लेना है। तीरा मेरा कितना बना जी, तीरा मेरा बना था 18.5। ठीक है, यहाँ पर उसका हाफ मैं ले लूंगा, 9.5 के करीब करीब बन जाएगा। और आपने यहाँ पर चौड़ा कितना रखना है, 3 इंच आपने यहाँ पर ऊपर की तरफ रखना है। ठीक हो गया। और डाउन की तरफ आपने 2.5 इंच रखना है, क्योंकि हाले का भी हमने 2.5 लिया था तो इसीलिए 2.5 इसी का ले लेंगे। वो रखने के बाद आपने यहाँ पर 5 इंच जो है वो आपने चौड़ा तीरा काट लेना है। ठीक होगा, ये तीरे का नाप हो गया। उसके बाद आपने जो डाउन साइड होगी वो भी आपने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। अब स्केल से क्या करेंगे, इसके साथ जो जो आपने निशान लगाए हैं उसे अटैच कर देंगे। ये सिंपल देखिएगा आपके सामने अटैच हो चुके। इसी तरह डाउन वाली साइड पर जब 3 इंच रखा था उसको हम ये अप वाली साइड जहाँ पर 5 इंच रखा था उसके साथ मिला देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपने क्या कर लेनी है, अपने तीरे की गुलाई कर लेनी है। ठीक हो गया। रैंडम सी गुलाई होती है जब स्टिचिंग करते हैं तो उसके अंदर जो आपके तीरा होता है वो सही तरीके से जो है वो कट हो जाता है। अब सिंपल यहाँ पर देखिएगा, इसको कट करके अब डाउन वाली साइड पर चला जाऊंगा। आपने ध्यान रखना है कि जो आपका होगा ना तीरा, आपने उसके जो जितने भी पीसीज होंगे वो अपने सामने बिल्कुल बराबर के होना जरूरी है। ये ना हो कि आपका एक पीस वहां पे जा रहा हो, एक पीस वहां पर जा रहा हो, या आपका तीरा खराब हो सकता है। ये देखें आपके सामने जो तीरा है वो इस तरह से डबल मेरा कट के आ चुका है। तीरा हमने डबल ही काटना होता है, ऊपर वाली साइड का और नीचे वाली साइड का। ओके हो गया। अब हम अपने सामने फ्रंट को बिछा लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर बुकरम वगैरह चिपका लेते हैं। अब ये देखिएगा आपने फ्रंट को अपनी साइड पर रखना है। आप देख रहे हैं फ्रंट को आपने हमेशा अपनी साइड पर रखना है, फिर आपने क्या करना है, पट्टी उसके ऊपर चिपका देनी है।
एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपका फ्रंट आपकी तरफ हो और फिर आप पट्टी चिपका रहे हो। ये ना हो कि आप जहां पर बटन लगते हैं आप वहां पर पट्टी चिपका दें, ठीक होगा, और जहां पर काज होते हैं वहां पर आप पट्टी चिपकाए ना। तो जब अगर फ्रंट अपनी तरफ रखेंगे तो अगर आप पट्टी चिपकाएंगे तो आप सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से उसका फ्रंट की पट्टी जो है वो चिपका पाएंगे। अब देख सकते हैं मेरा जो फ्रंट है वो मेरी तरफ ही है, ठीक है, जहां पर मैंने दबाव लिया हुआ था। तो इसी तरह आपने भी क्या करना है, अपने सामने इसे रख लेना है। अब आपने इसे अच्छी तरह से क्या करना है, स्टीम प्रेस करना है। ओके हो गया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको देखें, ये एक्स्ट्रा बुकरम है, इसे मैं कट ऑफ कर दूंगा। ठीक हो गया फ्रेंड। आपको ये लंबी वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये नहीं होता कि आपसे फायदा उठाया जाए, बल्कि आपको फायदा दिया जाता है। काफी ज्यादा लोग कमेंट करते हैं कि भाईजान इतनी इतनी लेंथी वीडियोस बना देते हो, किसने देखनी होती है। भाईजान उसके अंदर आप ही का फायदा होता है, उल्टा हमारी मेहनत इसमें ज्यादा लग रही होती है। आप देख रहे हैं मुसलसल बोलना, वीडियो को कैप्चर करना, रिकॉर्ड करना, अच्छा खासा हमारा टाइम कंज्यूम होता है। क्यों ना हम छोटे छोटे आपको मार के बताएं, मार के बता के भाग जाएं, उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से शावर लाजमी से कर लेना है। उससे में नुकसान आपका ये होगा कि अगर आपको फिर से कहीं जरूरत पड़ जाती है, अगर आपको मैं हल्के से मार के बता के चला जाऊं, आपको समझ ही ना आए, उसका फायदा ही नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके आपको प्रॉपर से प्रॉपर गाइड किया जाए। तो अगर आप टेलरिंग का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर रब्ता करके हमसे क्या है प्रॉपर टेलरिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिसके अंदर हम आपको पूरा A to Z टेलरिंग का कोर्स दे रहे हैं, नाप लेने से लेकर प्रॉपर स्टिचिंग करने तक। अगर आप वो हमसे करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर व्हाट्सएप का शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता करके हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती हैं तो आपने वो भी हमसे समझ लेनी है, लेकिन उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब सिंपल शावर लगाऊंगा, शावर लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगा ताकि जो मैं अंदर दबाव इजीली ले सकूं। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप माए का यूज कर लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहेगा, उससे आपकी जो फोल्डिंग हो जाती है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं फोल्ड करके अब आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ठीक हो गया। मक्खियाँ थोड़ी सी हैं, गर्मी की वजह से मक्खियाँ भी आई हुई हैं और पंखा लगा नहीं सकते क्योंकि आपको वॉइस भी क्लियर हमने देनी है। तो यहाँ पर आपने नीचे फोल्डिंग इस तरीके से कर लेनी है कि आपकी थोड़ी थोड़ी जो बुकरम हो वो आपको शो होती हो। ये देख सकते हैं आपको हल्की हल्की बुकरम शो हो रही होगी। तो सिंपली आपने इसे फोल्ड कर देना है। इसी तरह आपने क्या करना है, इसकी जो बैक साइड है आपने उसे भी फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं आपने जो पल्ले होने चाहिए आपके बराबर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टुक लगा लें ताकि आपको याद रहे कि यहाँ तक मैंने इसकी फोल्डिंग करनी है। ये लगाने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल इसे भी फोल्ड कर लूंगा। ठीक हो गया। यहाँ पर अपने सामने बिछा के इसकी भान जो है यहाँ पर मैं बिठा लेता हूँ यहाँ पर इजीली। ठीक हो गया। तो अगर कोर्स करना आप चाह रहे हैं टेलरिंग का तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर रब्ता करके हमसे कोर्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे सिंपली इसको और ज़्यादा फोल्ड कर देंगे ताकि इसके जो धागे वगैरह होते हैं ये शो ना हो। एक दफ़ा मैं फिर से इसको क्या कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा जो पीस है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो इसकी कन्नी वगैरह होती है इसे आप लाजमी उतारा करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। जब कपड़ा शिलिंग वगैरह किया जाता है या प्रेस किया जाता है ना, तो ये कन्नी वगैरह खींची जाती है, जिससे क्या होता है आपकी कटिंग हो रही हो या जहाँ आपने स्टिचिंग की हो वहाँ पर ये अजीब सा लगता है, सलवट्स वगैरह आ जाती हैं। अब सिंपल इसे मैं सिंपल इसे क्या करूँगा, फोल्ड करूँगा। फोल्ड करने के बाद जो आपकी दूसरी साइड भी होगी शर्ट की वो भी आपकी प्रॉपर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिससे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रहे हैं। आपको ये नहीं कि आपको सिंपल एक चीज़ बताई दूसरी चीज़ आपको स्किप कर दी। ठीक हो गया। आपको A to Z चीज़ें हम जो है सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मेरा सिंपल फ्रंट भी यहाँ पर हो चुका, उसके बाद जो मेरी दूसरी साइड है ये भी हो चुकी। मैं आपके सामने यहाँ पर क्लियर करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, सिंपल ये मेरा आ गया एक साइड जहाँ पर हमारे बटन लगने हैं और दूसरी हमारी जो फ्रंट साइड है वो हमारी ये आ चुकी है। तो ये आपके सामने रिजल्ट है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपके सामने जो है हमारी शर्ट की एक दोनों साइडें कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट आ चुका है और ये हमारे, ये देख सकते हैं बहुत ही इजी मेथड है। अब जाते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमने कटिंग जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम आ चुके हैं जो अपनी शर्ट का खर्चा है उसको प्रेस करने, जिसके अंदर क्या होगा आपको कफ की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कॉलर लगाने हैं, उसके बाद आपने चाक पट्टी को जो है यहाँ पर जमाना है। तो यहाँ पर मैंने अपने सामने बुकरम काट के रख लिए हैं, उनके पीसेस भी काट के रख लिए हैं। आपको मैं वो भी बताऊँगा कि कितने कितने आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं साइड पर रख लेता हूँ अपनी सारी बुकरम्स को। ठीक है। सबसे पहले चाक पट्टी जमाते हैं, उसके बाद इसका कॉलर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है 2 पीस कॉलर जमाने के अंदर।
तो वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको कवर हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप खर्चा लगा रहे हो तो आपने जो नीचे प्रेस क्लॉक आपका हो वो आपका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब तक खर्चा जो है वो अच्छी तरह से नहीं जमेगा तब तक आपकी शर्ट के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए मैं चाक पट्टी ले ली है, ये जो आपकी चाक पट्टी है ये 1 इंच 2 सूत्र आपने काट लेनी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने जो 2 साइड पर ठोके इसके रखने होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से आपने वाया इस हिसाब से रख लेना है, यहाँ पर इतना आपने वाया रखना है कि जिसमें आपका दबाव जो है वो आ जाए। उसके बाद चाक पट्टी जमाते हुए आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है, इसके दोनों साइडों पे ठोके होते हैं। तो ये जो चाक पट्टी हमने टोटल काटी है ये हमने 16 इंच जो है इसकी बड़ी ये लेंथ है, 16 इंच की हमने जो चाक पट्टी थी वो काट ली थी। आपको याद होगा कि हमने जब बाजुओं की लुपियाँ काटी थी, जहाँ पर हमने बाजू की जहाँ पर चाक पट्टी है वो काटा था वो 6 इंच की थी, ठीक हो गया। इसी हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, 6 से 6 12 दोनों बाजुओं की जो है वो 12 इंच होती है, लेकिन हम एहतियातन जो है वो 16 इंच काट लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैंने 16 इंच जो है लेंथ इसकी लंबाई ली है और जो है 1 इंच 2 सूत्र जो है ये चौड़ाई के अंदर बुकरम है, ठीक हो गया। आपने इसी हिसाब से काट लेना है और आपने अच्छी तरह से शॉवर लगा के इसको स्टीम प्रेस लगानी है। काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं कस्टमर ये क्लेम करते हैं कि भाईजान आपने हमें सूट पिछला सी के दिया था उसके ऊपर बबल्स आ रहे थे, तो वो वजह क्या होती है, आप उसकी स्टीम प्रेस अच्छी तरह से नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है आपको बबल्स आ जाते हैं सूट के ऊपर और जो सूट होता है आपका रफ लग रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी हो सके आपने यहाँ पर स्टीम लगानी है। अब माया लगा के इसकी मैं ऊपर से फोल्डिंग कर लेता हूँ। माया से ये होता है क्या होता है कि माया से आपकी अच्छी तरह से फोल्डिंग हो जाती है, इसका एक बेनिफिट ये होता है। तो आप भी माया अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप माया यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखें चाक पट्टी को क्या मैं नीचे से भी थोड़ी सी माया लगा लूँगा, इससे क्या होता है थोड़ी सी फोल्डिंग जो है और आसान हो जाएगी। इसका आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाक पट्टी लगाते हुए इसके जो ठोके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो किस तरह से काटने हैं वो आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने दोनों जो है बाजू की चाक पट्टी वो इकट्ठी जो है बुकरम हमने अटैच की हुई है, तो इसी वजह से दोनों साइडों पर हमने जो ठोके काटने हैं इसके, ठीक हो गया। यहाँ से एक दफ़ा फोल्डिंग करने के बाद मैं फिर से इसकी फोल्डिंग कर लूँगा। फोल्डिंग इसकी करने के बाद अब इसके आपकी बारी आ जाती है, जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे भी आपने कट ऑफ अब कर लेना है। अब मैं इसका सीधा करके जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं यहाँ से कट ऑफ कर लेता हूँ। कट ऑफ करने के बाद फिर इसके जो है ठोके की तरफ बढ़ेंगे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया है, काटने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 1 इंच या 1 इंच से 2 सूत्र आपने क्या करना है एक्स्ट्रा यहाँ से कपड़ा काट लेना है, इसे ठोका कहा जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर मैं नीचे कर रख के आपको दिखाऊँ एक साइड इसकी, ये देखिएगा। अब दूसरी साइड देखिएगा 1 इंच या 2 सूत्र आपने एक्स्ट्रा जो है यहाँ से कपड़ा जो है वो काट लेना है। अब ये आपकी दोनों साइडों की क्या होगी, चाक पट्टी के जो हो गए आपके ठोके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है, हल्की सी माया यहाँ पर लगाएं, लगाने के बाद आपने इसे क्या करना है, इसके जो कार्नर होते हैं आपने अच्छी तरह से बाहर निकालने हैं, ताकि आपकी बिल्कुल जो कपड़ा हो वो आपका बिल्कुल बुकरम के साथ जो है वो अटैच हो, ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा ठंडा करके अब दोबारा जो है दूसरी साइड भी मैं इसकी इसी तरह से कर लेता हूँ। तो ये आपकी जो चाक पट्टी होती है, अगर आप कोई कमीज स्टिच कर रहे हैं तो उसकी भी चाक पट्टी जो होती है इसी तरह से बनाई जाती है। तो ये इसकी चाक पट्टी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये देखिएगा आपके सामने किस तरह से फिनिशिंग के साथ चाक पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके सीधी करके इसे साइड पर रख लेते हैं। ये हमारी चाक पट्टी जो है वो कंप्लीट हो गई, ये देख लें, ठीक हो गया। ये हमारी चाक पट्टी कंप्लीट हो गई। अब हम जाते हैं कफ की तरफ। कफ का भी जो मैंने पीस है पहले से कट ऑफ करके रख लिया अपने सामने, तो आपने भी इस तरह से अपना एक पीस ले लेना है। एक दफ़ा आपने कपड़े को लाजमी से प्रेस करना है कोई भी बुकरम चिपकाने से पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कफ मैंने ले लिया, ये आप 2.5 इंच जो है चौड़ा कफ लिया जाता है। जिस तरह कस्टमर आपको डिमांड करता है कि मुझे कितना कफ चाहिए, जो स्टैंडर्ड इसकी चौड़ाई होती है वो 2.5 इंच ली जाती है, और जो इसकी लंबाई है वो कस्टमर के हिसाब से जब आप माप लेते हैं तो कस्टमर के हिसाब से आपने कफ यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच का जो कफ है उसे ही साथ अटैच कर रहा हूँ, और कस्टमर काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि मेरे कफ गोल होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए, तो आपने फिर कस्टमर के हिसाब से जो है कफ को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ाई के अंदर, और गुलाई इसे कहा जाता है, ये आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग के ऊपर है, तो मैं इसको ही जो क्या कर रहा हूँ इसको प्रेस कर रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है कफ का वो डिज़ाइन आपका नीचे वाली साइड पर हो, और जो आपकी सीधी साइड हो, स्ट्रेट साइड हो, वो आपकी ऊपर वाली साइड हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गुलाई के अंदर है थोड़ा सा मैंने तिरछा काटा हुआ है कफ, वो साइड मेरी नीचे है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट है सीधी है वो साइड मेरी ऊपर है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेट साइड होती है वहाँ पर ही आपकी जो सिलाई है वो लग रही होती है। तो यहाँ पर ये देखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट जो है मैंने सीधी
सीधी रखी हुई है। तो आपने कफ को भी अच्छी तरह से प्रेस लगानी है, जिसे स्टीम प्रेस कहा जाता है, वो आपने लगा लेनी है। तो यहाँ पर इसकी मैं फोल्डिंग कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है यहाँ पर कफ को लगाने में और स्टिच करने में, तो आज की इस वीडियो के अंदर कवर प्रॉपर हो जाएगा। अब आपने बिल्कुल साइड पर जो है उल्टी साइड पर से इस तरह फोल्ड कर लेना है। ध्यान रहे कि आपका हल्का सा बुकरम के साथ ये कपड़ा जो है फोल्ड हो। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये देखें बुकरम आपकी साइड पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो बुकरम की आपने बिल्कुल साथ जो है इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर आपने 2 सूत्र का रख के दोबारा से फोल्ड कर लेना है। ये तरीका है आपका कफ को जो है जमाने का। बिल्कुल सिंपल वे है। सिंपल वे के अंदर आप इजीली जो है कफ की जो है प्रेसिंग कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको जो दिक्कत आ रही होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैं यहाँ से कट ऑफ कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब मैं दूसरा कफ की तरफ बढ़ता हूँ। अब दूसरे कफ को जो है मैं यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ। और आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। अगर आप प्रॉपर टेलरिंग का कोर्स हमसे करना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर हम सिखा रहे हैं नाप लेने से लेकर प्रॉपर स्टिचिंग तक, तो अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप इस पर रब्ता करके आप हमसे ऑनलाइन कोर्स भी प्रॉपर कर सकते हैं। और हम जो आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, अगर आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो वो भी हम इसी के ऊपर आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो क्योंकि सर्विस देने में हमारा भी अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक हो गया, और हमारी भी मेहनत लगती है, तो इसके कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस होंगे जो आपको पे करने पड़ेंगे। और प्रॉपर अगर कोर्स करना चाहते हैं उसके अलग से चार्जेस हैं, तो आप वो भी हमसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी से भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी अच्छी खासी इस पर मेहनत लगती है। तो ये देखें, हमारे जो दूसरा कफ है वो भी प्रॉपर जो है वो रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारे दोनों जो कफ हो चुके हैं बाजू के, ये प्रॉपर तैयार हो चुके हैं। ठीक होगा, मैं दोनों अपने सामने लग के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम जाते हैं अपनी यहाँ पर 2 पीस कॉलर की तरफ। जो सब लोगों के माइंड में होता है कि भाईजान 2 पीस कॉलर किस तरह से लगाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपकी ये परेशानी भी ख़त्म करने वाले हैं। ये देखें, मैंने 2 पीस कॉलर का ये अपने सामने पीस बिछा लिया है। ठीक है, आपने भी इस तरह से पीस बिछा लेना है कि आपका डबल पीस जो है आपका यहाँ पर लग जाए। तो ये देखें, 2 पीस कॉलर के अंदर क्या होते हैं, 2 लप्पे होते हैं। एक जो लप्पा होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है, और जो इसके ऊपर लग रहा होता है ये दूसरे वाला लप्पा, ये थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ये कॉलर को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए बनाया जाता है। ये शर्ट थी हमारी, इसको थोड़ा सा मैंने कॉलर को क्या किया, थोड़ा सा फ्रेंच कर दिया, जिससे क्या होता है बड़ी नोक वाले कॉलर जो है शर्ट को बहुत बुरे लगते हैं। तो मैंने हल्की सी साइडों से कटिंग करके इसको थोड़ा सा स्लिम कर दिया है, थोड़ा सा इसे कट करके इसे थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया है। इससे क्या होता है, जो आपकी नोकें होती हैं, जो आप कॉलर लेके आते हैं, खरीद के आते हैं, वो थोड़ी सी अजीब लगती हैं। इसीलिए मैंने हल्का हल्का क्या किया, साइडों से उसे स्लिम कर लिया। अब मैंने एक दूसरे के ऊपर लप्पे रख के मैंने थोड़ा सा इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद जिससे क्या हुआ, मेरे एक दो दूसरे के ऊपर जो लप्पा है वो थोड़ा सा जो चिपक चुका है। अब क्या करूंगा, अब जो एक्स्ट्रा मेरा जो यहाँ पर बुकरम आ रही है वो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। याद रहे, जो आप लप्पा नीचे लगा रहे हैं, जो आप ऊपर दूसरे वाला लप्पा लगा रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपका बाहर हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपको ये नुकसान होगा कि जब आप स्टिचिंग करने बैठेंगे तो आपको वो साइड से लप्पा जो है वो आपको अच्छा खासा तंग कर सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके के अंदर ये 2 पीस कॉलर भी इस वीडियो के अंदर आप सीख सकते हैं। तो ये देखिएगा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो आपका पीस एक्स्ट्रा होगा बुकरम का, जो बड़ा लप्पा होगा, वो साइड नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने फिंगर रखी हुई है, ये साइड जो नीचे होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर आपने प्रॉपर कॉर्नर के अंदर जो बुकरम को आपने चिपकाया हुआ है, वो साइड आपकी ऊपर होनी चाहिए। फिर से बता दूं, आपकी बुकरम की थोड़ी सी हिस्सा खाली होता है, वो साइड नीचे आती है आपकी। ठीक हो गया, और जहाँ पर आपकी प्रॉपर बुकरम कॉर्नर के साथ कॉर्नर अटैच होता है, वो साइड आपकी ऊपर आती है। तो इससे क्या होता है, अब अगर आप इसको जमाएंगे तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट 2 पीस कॉलर जो है वो जम जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, इसको लगाने का भी बहुत सिंपल तरीका है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसको पहाड़ बना के अपने सर पर बैठ जाते हैं कि यार इतना 2 पीस कॉलर मुश्किल है। 1 पीस का क्या है, सिंपल लगाओ, ये एक दफ़ा प्रेस करो, ऊपर सिलाइयाँ लगाओ, तो 1 पीस कॉलर जो है तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता चलूँ, जो 1 पीस कॉलर होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जान नहीं होती। वो उन्होंने पहले से स्टीम कर करके उसकी जो चेपी होती है, जहाँ से वो इसकी लेस होती चिपक रहा होता है, वहाँ पर वो ख़त्म हुई होती है। उसके बाद क्या होता है, जब भी
आप वन पीस कॉलर लगा के उसे लगाने के बाद जब आप कस्टमर को देते हैं, वो क्या करता है, एक धुलाई उसे धुलवाता है शर्ट को, उसके बाद वो शर्ट रफ हो जाती है। वजह क्या है, वन पीस कॉलर है, उसकी लेस इतनी होती नहीं, उसके ऊपर फिर कॉलर के ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप टू पीस कॉलर इस तरह से आप अगर आप चिपका लेते हैं तो आपकी जो है जो शर्ट का कॉलर होगा वो कभी भी बबल नहीं मारेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने उसे अच्छी तरह से स्टीम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ। अब मैं फ्रंट साइड पर इस्त्री लगाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, उसके ऊपर मैं कपड़ा बिछा लूंगा। कपड़ा बिछाने की वजह क्या है, जो इसके ऊपर चेपी लगी होती है वो खराब ना हो और शाइन आपका कपड़ा फ्रंट से ना लगाए। ठीक हो गया। अब मैं इसके ऊपर जो है पीस एक्स्ट्रा रख के उसको दोबारा स्टीम प्रेस कर रहा हूं। इससे क्या होता है, आपका जो कॉलर होता है, जो आपका कॉलर ऊपर से बबल नहीं लगाएगा। ठीक हो गया। कोशिश आप करें जितनी हो सके इतने इसे हीट दें, लेकिन कोशिश करें फ्रंट साइड पर इतनी ज्यादा हीट ना दें, बैक साइड पर जितनी हो सके उतनी ज्यादा इसे हीट दें और इसे ठंडा होने दें। ठीक है। ठंडा होने से क्या होगा, आपका कॉलर जो है परफेक्टली जो है चिपक जाएगा। अब यहाँ पर देखें कॉर्नर को, यहाँ पर आप बिल्कुल बिल्कुल आप साथ अटैच करें, ठीक है, कपड़े के, और दूसरी साइड भी इसी तरह से आप बिल्कुल अटैच करके ऊपर सिंपल सी आप क्या करें, प्रेस लगा दें। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इसकी बैन की तरफ। जो टू पीस कॉलर इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बैन अलग होता है और कॉलर अलग होता है। तो बैन का भी मैंने पीस अपने सामने काट के रख लिया था। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ, कभी भी आप आधे पीस पर कोई भी बुकरम है वो मत चिपकाएं। उससे क्या होता है, जब आप चिपका रहे होते हैं सलवटें वगैरह आ रही होती हैं, जिससे क्या होता है आपकी अच्छी तरह से जो है वो बुकरम नहीं चिपकती, बार बार सलवटें आती रहती हैं। तो ये देखें बैन का, देखें मैंने जो आपको ओरिजिनल कॉलर लेकर आते हैं उसके नीचे बैन की थोड़ी सी गुलाई नहीं होती, तो आपने सिंपली अपने हिसाब से उस बैन की गुलाई नीचे से कर लेनी है। और इसके साथ आपको एक और लप्पा भी दिया जाता है जो बैन के ऊपर लगता है। यहाँ पर ये देखें, इसको भी आपने क्या करना है, थोड़ा सा कट ऑफ कर लेना है, क्योंकि हमने जो बैन के बिल्कुल ऊपर लगा के बैन को थोड़ा सा हार्ड करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं बैन को भी अच्छी तरह से स्टीम कर रहा हूँ। वजह क्या है कि बबल फ्रंट साइड पर ना आ जाए। तो उसके बाद जो इसका ऊपर वाला लप्पा है ये भी आपने कोशिश करनी है कि जो आपने बैन चिपका लिया इससे नीचे ना जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैन का जो ऊपर वाला लप्पा है वो मैंने कितना परफेक्टली ऊपर एडजस्ट किया हुआ है। ये आपने कोशिश करनी है कि बैन के नीचे ना जाए, बल्कि बैन के जो आपने ओरिजिनल बैन लगा लिया है उसके ऊपर ऊपर रहे, नीचे की तरफ आप मत चिपकाएं। उससे क्या होगा, अगर आप नीचे की तरफ आपका ऊपर वाला लप्पा चला जाता है तो उससे आपको नुकसान ये होगा कि जब आप स्टिचिंग की तरफ आएंगे तो आपको ये तंग करेगा, कभी यहाँ से सिलाई आपकी नीचे उतर जाएगी, फिर आपका कपड़ा सही तरह से फोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये मैंने बैन का लप्पा भी जो है वो चिपका दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे एक्स्ट्रा पीस क्यों रखा हुआ है और ऊपर वाली साइड पे एक्स्ट्रा क्यों रखा हुआ है। ऊपर वाली साइड पे हमने इसे क्या करना होता है, फोल्ड करना होता है। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, लोग मिस्टेक कर देते हैं दूसरे बैन की तरह, वो नीचे से जो गुलाई होती है वहां से फोल्ड कर देते हैं। आपने इस तरह से नहीं करना, जो ऊपर से गुलाई अंदरवार हुई हुई है आपने वहां से इसे फोल्ड करना है। दरमियान में सेंटर में मैंने कट इस वजह से लगाया ताकि जो ऊपर वाली साइड होगी इसकी वहां से फोल्डिंग अच्छे तरीके से आपकी हो जाए। और जो नीचे मैंने एक्स्ट्रा पीस रखा हुआ है ये इसके ऊपर जो लप्पा आना है। ठीक हो गया। बैन को जब आपने स्टिच करना है तो ऊपर वाला जो लप्पा आता है वो उसके लिए जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें आपका यहाँ पर बैन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पीस रख के इसे थोड़ा सा और स्टीम जो है थोड़ी सी दे लेता हूँ, जिससे क्या होगा थोड़ा सा आपका जो बैन है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप फ्रंट साइड पर जब भी किसी भी बुकरम के फ्रंट साइड पर प्रेस लगाएं तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो आप लाजमी से रख लें। तो ये देख सकते हैं, मैं नीचे अगर रख के दिखाऊं आपको, ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा भी मेरा आ चुका जो बैन के ऊपर लगेगा और जो मेरा बैन भी वो भी कंप्लीट हो चुका। और ये देखें आपके सामने जो टू पीस कॉलर है जिसे लोग जो टेलर हजरात हैं वो पहाड़ बना के बैठ जाते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका। अब बाजू की हमारी लुपियां रह चुकी हैं। अब बाजू की जो लुपियां हैं वो किस तरह से लगनी, जिस तरह चाक पट्टी के नीचे आपकी लग रही होती लुपियां, उसके लिए भी मैंने पीस पहले से स्टिच कट के रखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा आपने दो लुपियां बनानी होती हैं। ठीक है। उसका भी आप क्राइटेरिया देख लें, हल्की सी पहले अंदर की तरफ इसे फोल्ड करें। ठीक है। आप इसकी बांध बिठा लें। यहाँ पर कोशिश करें कि आप थोड़ी सी माए का यूज कर लें, वो इस वजह से क्योंकि ये लुपियां होती हैं, ये जब हमने फोल्ड करनी होती है इसका जो वाया होता है वो कम होता है, तो फोल्डिंग आने में आपको प्रॉब्लम आती है। ये माया लगाने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर देख रहे हैं इस हिसाब से आपने इस साइज से जो है बाजू की आपने लुपियां जो है वो आपने काट देनी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो हमने जो पीस ले लिया दोनों बाजू की इकट्ठा ले लिया, तो आप भी कोशिश करें कि इकट्ठा ले लें ताकि आपका टाइम बच सके।
काफ़ी ज़्यादा टेलर हज़रात इसके अंदर भी बुकरम वगैरह डाल लेते हैं छोटी सी पट्टी काट कर। तो आप अगर डालना चाह रहे हैं तो डाल लें, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जब आप यहाँ पर बुकरम डाल देते हैं बाजू की लुपियों के अंदर, तो यहाँ से अक्सर क्या होता है जो आपकी लुपियाँ होती हैं वो साइडों से फटना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप इसके अंदर बुकरम ना ही डालें। तो यहाँ पर ये देखें हमारा प्रॉपर खर्चा तैयार हो चुका। मैं आपको फ्रंट पर रख के आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये हमारी चाक पट्टी लुपी होगी, ये हमारा 2 पीस कॉलर हो गया, ठीक है, ये चाक पट्टी हो गई हमारी, उसके बाद ये 2 पीस का कॉलर और ये हमारे कफ हो चुके कंप्लीट। तो ये प्रॉपर था जो आपकी शर्ट का जो हमने खर्चा काटना था, यही खर्चा होता है। अब जाते हैं स्टिचिंग की तरफ और आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि आपने स्टिचिंग किस तरह से करनी है। सो यहाँ पर हम स्टिचिंग की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने सामने जो है अपने जो बाजू का सारा सामान है वो अपने सामने रखा है, जिसके अंदर हमारे पास चाक पट्टी, कफ, ठीक हो गया, और बाजू की लुपियाँ, ठीक हो गया। हम सबसे पहले ये तैयार करेंगे, ठीक है, और बाजू करने के बाद फिर हम जाएंगे शर्ट की पूरी प्रॉपर स्टिचिंग की तरफ, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर बाजू अपने सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने निशान लगा रहा हूँ, और निशान भी कौन सी साइड पर लगा रहा हूँ, जो आपकी साइड छोटी है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बाजू की जो लुपियाँ हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर वो लगानी है। काफ़ी ज़्यादा लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो जहाँ पर जो बड़ा सा जगह होती है, जहाँ पर बड़ा एरिया होता है, वहाँ पर बाजू की लुपियाँ लगा रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ का अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप बाजू की लुपियाँ लगा रहे हो, आपने जो आपकी छोटी साइड होती है, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी बाजू की लुपियाँ वहीं पर ही लगानी है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि बाजू की लुपियाँ कौन सी वाली साइड पर लगाएं, ठीक है, बाजू की। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रख लेना है कि बाजू की लुपियाँ जो आपकी होंगी वो आपकी जो होगी छोटे वाली साइड पर लगेंगी। तो यहाँ पर हम स्टिचिंग जो है वो प्रॉपर अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कितना कितना अंदर मैंने दबाव लिया है। दबाव लेने के बाद यहाँ पर जो है स्टिचिंग हो रही है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने एक जो बाजू की साइड है वो आपने ऊपर वाली साइड से लगानी है, और जो आप दूसरा बाजू उठाएंगे उसकी साइड जो आपने वो दूसरी साइड से आपने लगानी है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें क्योंकि छोटा वाला हिस्सा था, यहाँ पर हमने बाजू की लुपियाँ लगानी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से क्या करता हूँ, बाजू की लुपियाँ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना दबाव लिया हुआ है। तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से जो है आप दबाव ले लीजिएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैं वहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब प्रॉपर इसकी स्टिचिंग कर लेता हूँ। देख सकते हैं एक स्ट्रैटेजी होती है बाजू की लुपियाँ लगाने में, एक आप ऊपर वाली साइड से लगाते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएं। तो ये देख सकते हैं ये बाजू की हमारी लुपियाँ लग चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसके ऊपर क्या कर देना है, जो आपकी चाक पट्टी होती है वो अटैच कर देनी है। एक्स्ट्रा पीस आपने कट ऑफ कर लेना है। अब ये क्या करते हैं, हम चाक पट्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब चाक पट्टी भी आपने इसी तरह से लगानी है, ठीक है। यहाँ पर देखें बाजू की लुपियाँ तैयार हो गई। अब चाक पट्टी जो है आपने अब दूसरी साइड पर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एक चाक पट्टी क्या करें, आप सेंटर से शुरू करें। यहाँ पर देखें चाक पट्टी का 2 हिस्से, मैंने कहा था ना कि हमने जो है ना चाक पट्टी एक ही जो है लगा दी थी। इससे क्या होता है आपका टाइम भी बच जाता है। इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से करने के बाद क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर लूँगा, स्टिच कर लूँगा। अब ये देख सकते हैं ठोका लगाने का हमें एक फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर ये देखें। अब सिंपली क्या करना है, आपने एक का सेंटर की तरफ जो है वो आपने वो लगा लेनी है। ये देखें बिल्कुल जहाँ पर आपका ठोका आ जाता है आपने थोड़ा सा ऊपर क्या करना है, इसको सिलाई करना है, ठीक है। आपने नीचे से देखते भी रहना है, ये ना हो कि आप उसके ऊपर ही लगा रहे हो, ठीक है, ताकि आपकी बाजू की लुपियाँ वो भी कवर हो जाएं, ठीक है, और आपकी बिल्कुल एक्यूरेट जो है आपकी चाक पट्टी लग जाए। तो ठीक है, आप जितनी यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, जितना आपका हाथ बैठा होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते होंगे, आपकी उसी हिसाब से जो आपकी सिलाई होती है वो लगती है, ठीक हो गया। जितना आप ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपकी जो सिलाइयाँ होती हैं वो परफेक्टली लगेंगी, सीधी लगेंगी। तो यहाँ पर हमारा तो थोड़ा सा तजर्बा हो चुका है, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी भी चाक पट्टी होगी या जो आपकी लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग के साथ लगेगी, ठीक हो गया। यहाँ पर अब देखिएगा, अब मैं सिंपल बिल्कुल सीधा ले जाऊँगा, ठीक हो गया। ये देखिए बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। बिल्कुल आपने बुकरम के साथ जो है लगा लेनी है सिलाई। ये देख सकते हैं थोड़ा सा दबाव भी लिया है, और आपने कोशिश करनी है कि इसके दरमियान सलवट ना आए, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं सिंपल तरीका है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये देखें ये हमारी जो एक चाक पट्टी वो लग चुकी है। अब हम इस तरह करेंगे, जब दूसरी चाक पट्टी लगाएंगे उसको ऊपर की तरफ लगाते हुए नीचे ले आएंगे। पहले आपने माप लेनी है कि आपकी चाक पट्टी पूरी है, ठीक हो गया। ये देखें माप लेता हूँ, चाक पट्टी पूरी है जी, ठीक हो गया, पूरी है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम सिंपली स्टिच कर देते हैं, ओके हो गया। बहुत ही सिंपल वे है, इस तरीके से आप अपनी चाक पट्टी जो है बाजू की लगा सकते हैं। चाहे आपकी शर्ट हो जा, चाहे आपकी कमीज़ हो, आप दोनों की इसी तरह लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई नोकदार भी कोई कह देता है कस्टमर के हमें नोकदार चाक पट्टी लगा कर दें, तो जिस तरह हमने सीधा नीचे से रख लिया था आप वहाँ पर नोकदार भी रख सकते हैं। तो स्टिचिंग जो चाक पट्टी की होती है वो सिंपल इसी तरह ही होती है, ठीक हो गया। और ये हमारी जो चाक पट्टी ये भी कंप्लीट होगी। तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिए, अच्छी खासी जो हमारी इस पे मेहनत जो है वो लग रही होती है, ठीक हो गया। अब सिंपली यहाँ पर देखें, सिंपल मशीन को कर लेता हूँ और सिंपल इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे इसको स्टिच कर लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेरा इसे मैं काट लेता हूँ ताकि मेरी जो है बिल्कुल स्टेबल लग जाए। ये देख सकते हैं
और ये सिंपल इसका एक्स्ट्रा धागा जो ये भी कट ऑफ कर लेते हैं। अब ये देखिएगा नीचे से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप नीचे से इसको कर रहे हो आपने एक दफ़ा सीधी लाजमी से कर लेनी है। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, ठीक है। उनका जो नीचे वाली लुपी होती है कहीं जा रही होती है, ठोका वो कहीं पर स्टिच कर रहे होते हैं, तो आपने इस चीज़ का लाजमी से ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर ये देखिएगा सिंपल, और ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, चाक पट्टी को और बाजू की जो लुपियाँ होती हैं इन्हें आपस में क्या कर देता हूँ, स्टिच कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, आप कोशिश करें कि जब आप दूसरी लगा रहे हो तो उसका आप माप लाजमी कर लें। इससे क्या होता है, आपकी थोड़ी सी क्या होती है, प्रोफेशनलिटी आ जाती है आपकी स्टिचिंग के अंदर, ठीक हो गया। ताकि कोई भी अगर कस्टमर देखा जी बिल्कुल सिलाई उन्होंने एक्यूरेट लगाई हुई है, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है लाजमी कि आपकी जो नीचे होनी चाहिए वो आपकी बाजू की लुपियाँ इसके अंदर अटैच लाजमी होनी चाहिए, ठीक होगा, क्योंकि हमने उसे भी पक्का करना होता है। तो ये हमारी जो है बाजू की लुपियाँ और चाक पट्टी जो है प्रॉपर तैयार हो गई है। मैं आपको दोनों अपने फ्रंट पर रख के यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये देखें कितनी प्रोफेशनल तरीके से ये देख सकते हैं। बिल्कुल हमारी जो चाक पट्टी ये जो लग चुकी है, पहले एक दफ़ा इसे क्लोज कर लेते हैं बाजू को, ठीक है। और यहाँ पर आपने जितना जितना अपने हिसाब से आपने दबाव लिया होता है, ठीक है। हर एक जो होता है मास्टर उसका अपना हिसाब होता है, या जो कटिंग कर रहा होता है उसका अपना हिसाब होता है कि मैंने इतना दबाव लेना है। हमने आपको वीडियो में बताया था आपने कितना कितना दबाव लेना है, लेकिन आपने फिर अपने हिसाब से यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि आपके जो बाजू एक दफ़ा कवर हो जाए, क्योंकि हमने इसके ऊपर अब नेक्स्ट जो क्या करना है, कफ भी तो लगाना है, ठीक हो गया। अब मैं सिंपल दूसरा जो बाजू है इसे भी रख के इसको यहाँ से स्टिच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे बाजू कंप्लीट हो चुके हैं, उसे साइड पर रखते हैं। अब यहाँ पर हमारी कफ की बारी आ जाती है। कफ को आपने सिलाई किस तरह से लगानी है, आपने जिसे कहते हैं ना एक सूतर, एंची टेप के अंदर कहते हैं, टेलरिंग के अंदर सूतर ही कहते हैं, ठीक है। आपने उसका थोड़ा सा फासला रख के साइडों पे क्या करनी है, आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। कोशिश करें कि आपकी जो सिलाई हो वो बुकरम के ऊपर ना आए, ठीक हो गया। ये देखें जिसे खर्चों की सिलाइयाँ लगाना भी कहते हैं टेलरिंग के अंदर, ठीक है, वो लगा रहे हैं सिंपल। यहाँ से आपने पक्का लाजमी टांका करना होता है, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे पहले पक्का करेंगे टांका, ठीक हो गया, यहाँ से पक्का करके ये देखें पक्का हो गया। और उसके बाद ये देखें नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद यहाँ से भी इसको भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ का लाजमी से ध्यान रखें, स्टिचिंग के दौरान क्या होता है, जब भी आप स्टार्ट जहाँ से कर रहे होते हैं वहाँ से आपने टांके को पक्का करना होता है, और जहाँ पर आप सिलाई ख़त्म कर रहे होते हैं वहाँ से आपने टांके को पक्का लाजमी से करना होता है। तो ये देखें आपके सामने हमारा ये कफ जो है इसकी सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं, ठीक हो गया। अब आपने इसको काटना किस तरह से ये देख लें, ये थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सिलाइयों को ऊपर से काट रहे होते हैं, तो ऊपर फटे के सेंटर पे रख के मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, आपने इतने इतने फासले के अंदर क्या करना है, इसे कट ऑफ कर देना है, ठीक है। ये ना हो कि आपकी सिलाइयाँ आप वहाँ से काट रहे हो, उससे क्या होता है आपको जो कफ हो सकता है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, इसको यहाँ से कट ऑफ कर लिया। अब इसे फोल्ड करने का सिंपल तरीका क्या है, देखें इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा, ओके हो गया। अब यहाँ पर ये देखें कफ आपका एक जो है प्रॉपर रेडी हो चुका। इसी तरह दूसरे को भी क्या करते हैं, हम फोल्ड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं सिंपल तरीका है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पहाड़ बना के बैठ जाते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जो हमारा 2 पीस कॉलर हो गया, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोग मुश्किल समझते हैं, अब देखिएगा कितना सिंपल तरीका है। पहले आपने क्या करना है, जिस तरह आपने कफों को सिलाइयाँ लगाई इसी तरह कॉलर को सिलाइयाँ लगाई साइडों पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा कॉलर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं लोग, प्रेसिंग के दौरान ही बोन्स लगा लेते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करें कि प्रेसिंग के दौरान बोन्स ना लगाएं, ठीक है। वो इस वजह से प्रेसिंग के दौरान बोन्स लगा देते हैं, कई लोगों को नहीं पता लगता शाइन वाली साइड कहाँ पर रखनी है, दूसरी साइड कहाँ पर रखनी है, ठीक है। जो आपकी शाइन वाली साइड होती है वो आपने बाहर वाली साइड रखनी है, ठीक है। और जहाँ पर शाइन कम होती है वहाँ पर आपकी चेपी होती है वो आप ऊपर वाली साइड रख लीजिएगा। अब ये देख सकते हैं सिंपल मैंने बोनों को भी साइड पर अटैच कर दिया है, ठीक हो गया। यहाँ पर दूसरी बोन जो है ये भी मैं अटैच कर लेता हूँ। ये लगाने की वजह क्या होती है कि आपको कॉलर जो कॉर्नर होते हैं इसके ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, और इसको लगाने का कोई इतना मकसद नहीं होता। ये देखें हमारा ये भी जो है कंप्लीट हो चुका। आप साइडों से कटिंग करेंगे। कट करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे टुक्के लाजमी से लगा लें। टुक्के लगाने की वजह क्या होती है कि आपका ये जो कॉलर होता है ये अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता है, इसके अंदर बेंडिंग वगैरह कम आती है, इजीली जो आप प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट मेरी हो चुकी। ये देख सकते हैं सिंपल तरीका है। अब इसे फोल्ड करता हूँ, ये देखिएगा ये आप बोन को आप साइड पर लगाएं, ताकि क्योंकि हम जब बुकरम को प्रेस करेंगे कॉलर को तो ये बोन आपकी उसी वक्त साथ लग जाएगी। तो यहाँ पर इसको भी फोल्ड कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से फोल्ड कर लेता हूं। तो ये देख सकते हैं सिंपल तरीका है, ठीक है। 2 पीस कॉलर लोगों ने पहाड़ बनाया होता है, और ये कैंची की नोक से आप इसकी जो नोक है वो भी आप सीधी कर सकते हैं, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल वे है। अब यहाँ पर ये देखें आपका कॉलर जो है तैयार हो चुका। अब इसका मैं बैन की तरफ चलूंगा, ठीक है। बैन की भी सिलाइयाँ आपने किस तरह से लगानी है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपने एक पाँव की सिलाई जो है ऊपर वाली साइड आपने वो लगानी है,
तो यहाँ पर देखिए पैर की मैंने सिलाई एक लगा दी है, ठीक है, ताकि आपका जो आपने फोल्डिंग की है ऊपर से वो आपकी जो है वो कवर हो जाए, और जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा उसे आप कट कर दीजिएगा। और ये हमारा जो बैन की सिलाई है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक हो गया, देख सकते हैं कितना सिंपल तरीका है, ठीक है, 2 पीस कॉलर को स्टिच करने का। मैंने कहा था ना बिल्कुल सिंपल तरीके के अंदर आपको गाइड करेंगे। ठीक हो गया, और ये हमारा जो बैन है ये भी कंप्लीट हो गया। और जो इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा, ये देख सकते हैं इतना दबाव आपने छोड़ के कपड़े को काट लेना है, और जो आपका नीचे वाला कपड़ा होगा वो इसका लप्पा बन जाएगा। इसीलिए हमने वहां पर एक्स्ट्रा पीस रखा था जब हम प्रेसिंग कर रहे थे, जब हम खर्चा जमा रहे थे। ये देख सकते हैं आपने इतना इतना दबाव रख के आपने यहाँ पर काट देना है। तो ये देखिए हमारा लप्पे का पीस जो है वो भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेंटर में रख के एक टुक्का लगा देता हूँ ताकि ये याद रहे कि ये हमारा बैन का लप्पे का सेंटर है। ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब जाते हैं, हमने सिलाइयाँ तो लगा ली, खर्चे को अब तीरा लगाना आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखें, आप अपने सामने बैक को रखें, ठीक है, बैक को रखने के बाद आप इसका सेंटर कर लें। ठीक है, सेंटर करने के बाद आप यहाँ पर एक छोटा सा टुक्का लगा लें। टुक्का लगाने की वजह क्या है कि आपको याद ध्यानी रहेगी कि ये बैक का जो सेंटर मेरा बनता है, ये छोटा सा मैंने टुक्का लगा दिया। टुक्का लगाने के बाद अब तीरे को उठाएं, ठीक है, तीरे का भी आप इसी तरह कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीरा है, तीरे का यहाँ पर भी आप सिंपल इस तरह फोल्ड करें और इसको भी आप टुक्का लगा लें, याद ध्यानी के लिए कि आपकी ये तीरे का ये भी सेंटर है। तो हमने दोनों साइडों में क्या कर लिए, टुक्के लगा लिए, दोनों की याद ध्यानी के लिए हमने क्या किया, उनका सेंटर रख लिया। सेंटर रखने के बाद अब आप क्या करें, इसको अपने सामने बिछाएं। सामने बिछाने के बाद आप क्या करें, सिंपल इनके जो आपस के सेंटर हैं, जो आपने टुक्के लगाए हैं याद ध्यानी के लिए, ठीक है, उन्हें आप सिंपल आपस में अटैच कर दें। ठीक है, एक तीरा आप ऊपर वाली साइड पर रखेंगे, ठीक है, और जो आपकी बैक होगी उसे आप सेंटर में रखेंगे, और जो आपका दूसरा तीरा होगा उसे आप दूसरी साइड पर रखेंगे। ठीक होगा, ये ना करें कि आप दोनों तीरे इकट्ठे करके उसके नीचे अपनी वो बैक रख लें। इस तरह आपने गलती नहीं करनी। आपने एक तीरा ऊपर रखना है, उसके बाद बैक अपनी रखनी है, उसके बाद आपने दूसरा तीरा क्या है स्टिच कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आपके टुक्के टुक्के आपस में अटैच है, तो आपने यहां पर क्या कर देना है, सिंपली स्टिच कर देना। तो यहां पर देख सकते हैं हमारा प्रॉपर जो तीरा है वो भी लग चुका है। देख रहे हैं तीरा, मैं आपको सिंपल ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखें, ये एक तीरा बैक साइड पर, ठीक है, और जो दूसरा तीरा है उसके सेंटर के अंदर क्या आ गया, मेरी बैक आ गई है, और दूसरी तरफ हमारा दूसरा तीरा लग चुका है। अब मैं आपको सीधा स्ट्रेट करके आपको दिखा देता हूं, फ्रंट के ऊपर रख के। ये देखिएगा, तो यहाँ पर अपने सामने ये देखें मैंने तीरा अपना बिछा लिया। अभी इसकी प्रेसिंग वगैरह करेंगे तो फिर ये आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब आप क्या करें, सिंपल इसको उठाएं, एक तीरे को उठाने के बाद अब यहाँ पर आप सिंगल तीरे को उठाने के बाद आप यहाँ पर एक पाँव की सिलाई लगा लें। ये आपकी पाँव की सिलाई जो लगेगी तीरे की, ये आपकी बैक साइड वाला जो एरिया होगा वहाँ पर शो होगी। तो ये देख सकते हैं सिंपल पाँव की जो मैं सिलाई है इस तरह लगा देता हूँ। तो कोशिश करें आप प्रेस करके यहाँ पर इसको सिलाई लगाएं ताकि आपकी प्रोफेशनल तरीके से सिलाई लगे। हमारा तो थोड़ा सा तजर्बा हो चुका है, तो इसीलिए हम यह क्या कर रहे हैं, इसे बिना प्रेसिंग के ही सिलाई लगा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि एक दफ़ा प्रेसिंग करके अच्छी तरह फिर आप सिलाई लगाइएगा। ये देखें, पाँव पाँव की सिलाई लगा दी ताकि हमारा जो तीरा थोड़ा सा काबू भी हो जाए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे। तो यहां पर हमारा देख सकते हैं पाँव की सिलाई भी लग चुकी है। सो यहाँ पर मैंने फ्रंट बैक अपने सामने रख लिया। रखने की वजह कि पहले हम जो इसकी सिलाई है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जिसके अंदर बुकरम नहीं है वहाँ पर बटन लगने हैं, और जिसके अंदर हमने बुकरम लगाई थी याद है पट्टी, तो उसके ऊपर हमारे काज होने हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सामने जो यहाँ पर आपकी बटन लगने हैं, आपने सिंपल उसे फोल्ड करके सिंपल आपने बैक साइड से इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे पास जहाँ पर बटन लगते हैं वो कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, अपने सामने वहां पर रख लेनी है पट्टी जहां पर आपके काज होते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कोशिश करनी है फ्रंट साइड से आप सिलाई लगा लें। वजह क्या है, आपको थोड़ा पता चल जाएगा, फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक या दो सूत्र जो है अब थोड़ा सा फासला रख के बुकरम से सिलाई लगा ली है, ताकि जो पीछे वाला यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो नीचे वाली हिस्सा है वो भी कवर हो जाए, ठीक है, जहाँ पर आपने दबाव लिया था, और दूसरा भी आपकी ऊपर वाली जो सिलाई वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग जाए। ये हमारे पास वो आगे सिलाई जी है जिस पर बटन लगने हैं, ठीक है, और दूसरी हमने क्या कर ली, जिस पर काज होने हैं हमने उसकी भी सिलाई प्रॉपर लगा ली है। ठीक हो गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, साइड पर रखते हैं। साइड पर रखने के बाद जो हमने खर्चों की सिलाई लगाई थी, अब सिंपल उसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर उसकी सिलाइयाँ जो है वो बिठाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन के ऊपर एक प्रेस क्लॉक रख लिया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि आपने खर्चों को सिलाइयाँ किस तरह से जो है प्रेसिंग करनी है। आप देख सकते हैं मैंने जो कफ लगाए थे, ठीक है, उसको सिलाइयाँ लगाई थी, इसको एक दफ़ा मैं शावर लगा के साइड पे रखूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजीली काम मेरा हो सके। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप खर्चों को आप प्रेस लगा रहे होते हैं, हल्का सा कपड़ा आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है, मतलब कि फोल्ड करने से मुराद खींच लेना होता है, जिससे क्या होता है जो आपकी सिलाई होती है वो बाहर बार शो नहीं होती, बाहर बार आपकी बिल्कुल क्लीन जो है या कॉलर या कफ जो आप लगा रहे होते हैं वो शो नहीं होती, वो अट्रैक्टिव थोड़ा सा लगता
लगता है। तो देखें कारना मैं थोड़े से खींच के अंदर की तरफ फिर प्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह से क्या करना है, अंदर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा खींच के आपने इसकी प्रेसिंग कर लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे होते हैं, फिर भी आप कमेंट कर रहे होते हैं कि भाईजान हमें यहाँ से समझनी है, यहाँ से समझनी है। आपने देखा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल ये देखें, मैं यहाँ पर ये भी कंप्लीट मेरा हो गया। यहाँ पर ये देखें कॉलर। अब कफ की तरफ आ जाता हूँ। कफ को भी आपने इसी तरह से जो इसकी सिलाई है वो आपने बाहर की तरफ डाल लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका है। और अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं जिस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको सिखा रहे हैं, इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप कोर्स भी करवा दिया जाएगा टेलरिंग का, जिसके अंदर क्या होगा, हम आपको नाप लेने से लेकर प्रॉपर स्टिचिंग तक गाइड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऐसे हैं जो हमसे सीख के घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सिंपल आप पर डिपेंड कर रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि भाईजान कितना टाइम लगता है इसको सीखने में। भाईजान ये आप पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं हमारे पास इस तरह के हैं कस्टमर, कहीं इस तरह के हमसे कोर्स कर रहे हैं जो कि सिंपल हमारे साथ एक वीक के अंदर प्रॉपर सीख जाते हैं। क्योंकि हमने क्या कहना होता है, पहले एक दफ़ा प्रॉपर आपको गो थ्रू करवा देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं फिर हमने आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी होती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कोर्स कितने दिनों में या कितने वीक्स के अंदर ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली वीडियो बनाई जाती है उन बिगनर्स के लिए, उनके लिए जिन्हें हाउ नाउ ही नहीं है स्टिचिंग के हवाले से, या जिन्हें पहली दफ़ा ये शर्ट की जो स्टिचिंग करनी होती है। तो ये वीडियो उनके लिए भी होती है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ये कमेंट कर रहे थे कि भाईजान जितने टाइम में आप बता रहे हैं इस टाइम में तो हम 4 या 5 शर्ट जो है वो भी स्टिच कर सकते हैं। तो आप अपनी जगह पर राइट हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी भी थोड़ी सी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि हमने आपके लिए भी तो बनानी होती है, लेकिन हमने उनके लिए भी बनानी होती है जिन्हें हाउ नाउ ही नहीं शर्ट के बारे में, किस तरह से स्टिचिंग की जाती है, किस तरह से कटिंग की जाती है। तो आप परेशान ना हुआ करें, ये सिंपल आपके लिए नहीं होती, ये उन बिगनर्स के लिए होती है जिन्हें पता ही नहीं कि किस तरह से शर्ट की जो है वो कटिंग की जाती है। अब मैं सिंपल इसकी सिलाइयाँ जो है उसे कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब जो आपने क्या करना है, साइडों पे जो सिलाई है वो लगा लेनी है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि किनारे किनारे की थोड़ी सी सिलाई लगा लें, ये थोड़ी सी अच्छी लग जाती है। कहीं क्या करते हैं, आधे आधे पाँव की भी जो है फासला रख के वो भी लगा लेते हैं, वो अपनी जगह पर राइट है, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल ये देखिएगा, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा लोग गलती क्या कर देते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले निशान लगा रहा हूँ। निशान लगाने की वजह क्या है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने दोनों साइडों पर इतना इतना दबाव लेना है। ये देख सकते हैं, ये मैं निशान अपने सामने लगा रहा हूँ, ये देखिए दोनों साइडों पर लगा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी होता ना, यहाँ पर मैंने कितना दबाव लिया था, यहाँ से कितना लिया था, और यहाँ का मैं सेंटर करके यहाँ पर टुक लगा लूँगा, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे ये बाजू का सेंटर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आप कफ को फोल्ड करें, ठीक है। कफ को फोल्ड करने के बाद अपने हाथ से थोड़ी सी हल्की सी भान बिठा दें, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आपका कफ का सेंटर हो गया। अब देखिएगा कितने सिंपल तरीके से आपके जो कफ हैं वो आपके लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि भाईजान दुपट्टे किस साइड पर रखें, ये तो हमें समझ नहीं आ रही, बाहर की तरफ रखनी है, अंदर की तरफ रखने हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। तो अब यहाँ पर गौर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपने दुपट्टे जो हैं किस तरफ रखने हैं। तो ठीक है, सिंपल यहाँ पर देखें, मैंने अपना यहाँ पर उसके भी टुक्का लगा लिया सेंटर के अंदर, ठीक है। अब सिंपल जहाँ जहाँ पर मैंने निशान लगाया था, ठीक है, उतना मैं अंदर दबाव लूँगा। दबाव लेने के बाद अब सिंपल जो सिलाई है उसको मैं सीधा ऊपर से नीचे ले आऊँगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, नीचे लेके आया। अब लाने के बाद अब मैं सिंपल अपनी दूसरी तरफ चल जाता हूँ। दबाव आपने फिर उसी हिसाब से लेना है जिस हिसाब से पीछे से आप लेते दबाव आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ये जो आपका कॉलर, ये आपने जो बाजू की टुक्का लगाया था सेंटर का, ठीक है, आपने इसका सेंटर और ठीक है आपने अपने कफ का सेंटर बिल्कुल आपस में अटैच कर लेना है। और जो आपका सिंपल जो बच जाता है पीस, उसे आपने डुबोटे के अंदर कवर कर देना है। और जो आपका डुबोटा होगा वो बाहर वाली साइड पे लगेगा, ठीक है। आपका जो डुबोटा है वो बाहर साइड वाले पर लगा। इसी तरह आप दूसरी साइड पर जब आएंगे, ठीक है, उसका भी आप सिंपल उसी तरह दबाव अपना पूरा करेंगे। वो करने के बाद अब डुबोटा जो है ये आपकी तरफ आ जाएगा। आपने ये याद रखना है, डुबोटा जब भी आपने लगाना है, एक अपनी तरफ और दूसरा जो है वो आपने बाहर की तरफ, ठीक हो गया। ये देखें, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब सिंपल ये देखिएगा किस तरीके से हमको फ्रंट पर रख कर दिखा देता हूँ। ये देखें किस तरीके से आपको सिंपल, ये देखें कफ क्या फिनिशिंग आई है, किस तरह से डुबोटे लग चुके हैं। इसी तरह आप दूसरा भी कफ उठाएं, ठीक है, दूसरे कफ को भी आप इसी तरह से अटैच करें। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब सिंपल अपने बाजू को उठाएं, ठीक है, किनारे की सिलाई लग चुकी है, जितना आपने दबाव का निशान लगाया, ठीक है, आप उस दबाव को अंदर रखें, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप दबाव को अंदर लेकर जाने में, ठीक है। यहाँ पर ये करने के बाद ताकि आपका दबाव अच्छी तरह से आ जाए, स्टिच करें, ठीक है। उसके बाद हमने जो बाजू की मोरी होती है उसका भी सेंटर कर लिया, ठीक है, और कफ का जो आपने सेंटर है वो भी कर लिया है। अब देखिएगा सिंपल आप थोड़ी सी पहले स्टिचिंग करें यहाँ से, ठीक है,
थोड़ी सी सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद आप देखें, आप बाजू का जो सेंटर है और ठीक है, और जो आपने कफ का सेंटर है उसको आपस में अटैच कर लें, और बकिया जो पीस बच जाता है आप उसको डुबोटे के अंदर लें। आपने जब वहां से आना है दूसरी तरफ से, तो आपने डुबोटा जो है अपने आप दूसरी तरफ लगाना है, बाहर की तरफ आपने बना देना है। और जब आप अपनी तरफ आएंगे, ठीक है, अपनी तरफ आ रहे हैं, तो आपने जो अपनी तरफ वाला लास्ट डुबोटा है उसे अपनी तरफ रख लेना है। सिंपल तरीका है डुबोटे रखने का भी। यहाँ पर भी काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो हमारा काम है बेसिकली आपको गाइड करना, ठीक है, अवेयर करना। और ये यहाँ पर ये देखें दूसरी जो पाँव की सिलाई है, अब सिंपल वो भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं सिंपल तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली जो है अपने कफ को भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो लेंथी हो रही है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं। आप परेशान हो रहे हैं भाईजान इतनी बड़ी वीडियो आपने बना दी है। ये हमारा बेसिकली काम था आपको प्रॉपर गाइड कर देना, प्रॉपर स्टिचिंग करवाना, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ठीक है। ये आप ही का फायदा है अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो इसमें हमारा फायदा नहीं, हमारा तो उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा ये देखें प्रॉपर हमारा जो है यहाँ पर कफ भी लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ हाफ पाँव की जो है हमने सिलाई कंप्लीट कर चुके हैं। जब एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप सिंपल उसे क्या कर लें, कट कर लें, ठीक है। कोशिश करें कि आपको जो जहाँ पर आपकी बुकरम है आप वहाँ से थोड़ा सा फासला रख के कट करें, या बिल्कुल साथ अटैच भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। क्योंकि अटैच इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कॉलर के अपने बुकरम के साथ काटें, क्योंकि जब आप बैन का लप्पा लगा रहे हो या आप बैन लगा रहे हो कॉलर का, तो आपका सही तरह से लग जाए। तो यहाँ पर ये देखें कंप्लीट हो गया। अब सिंपल इसका हाफ टुक का आप लगा लें, याद ध्यानी के लिए कि आपका यहाँ पर कॉलर का हाफ बन जाता है। तो ठीक है, सिंपल ये देखें हमारा कॉलर जो है कंप्लीट हो चुका। अब सिंपल आपने बैन को उठाना है, ठीक है, और बैन का जो आपके एक्स्ट्रा पीस था, ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था, अब आपने क्या करना है, सिंपली अब कॉलर की यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, पहले आपने क्या करना है, बैन का जो आपका लप्पा होगा, मतलब कि बैन का जो पीस होगा नीचे रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो कॉलर होगा आपका उसका सेंटर, ठीक है, और नीचे कपड़े का सेंटर आपने वो रखना है। आपने जो आपका कॉलर होगा अपने फ्रंट साइड ऊपर रखनी है, ठीक हो गया। और आपने जो बैन है वो उसकी आपने बैक साइड अपने सामने रखनी है। इस तरह से आपने तीनों जो है पीसीज अपने सामने बिछा लेने हैं, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कौन से पीसीज किस तरह से आपने रखने हैं जब आपने स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर हाफ मैंने जो है वो स्टिच कर लिया। अब हाफ जो है मैं दोबारा स्टिच करूंगा। हाफ इसलिए स्टिच कर रहे हैं ताकि आपका जो कॉलर है वो अच्छी तरह से लगे, सलवट वगैरह ना आए, खैंसा ना जाए, ठीक है। अब हाफ जो है आप दूसरी साइड से उसे रखें कॉलर को। अब हाफ वहां से सिलते हुए आप अपनी तरफ आ जाएं। तो ये बेस्ट तरीका होता है टू पीस कॉलर को स्टिच करने का। जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है आप सिंपल इसे क्या करें, कट कर लें। और ये देखें आपके सामने जो है टू पीस कॉलर रेडी हो गया, जिसे काफ़ी ज़्यादा टेलर हज़रात या जो स्टिच कर रहे होते हैं वो इसे पहाड़ समझ रहे होते हैं। और इसी तरह आप इसे फोल्ड करें अंदर की तरफ, ठीक है। और ये देखें आपके सामने, ये देखें कॉलर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी एक सिलाई रह चुकी है, अब आपने सिंपल वो लगा लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉलर होगा और जो बैन होगा वो प्रॉपर एक किस्म का पकड़ा जाएगा, ठीक है। आपने ये जो सिलाई लगानी है ये आपने बैन वाली साइड पर लगानी है, ठीक है। बैन और कॉलर की जो आपने आप हाफ पाउंड रख के आपने सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर आपने टांका पक्का कर देना है, सिंपल ये तरीका, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा धागा है वो आपने सिंपल कट ऑफ कर लेना है। लेकिन इसको लगाने में और बैन को लगाने में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, जब आप बैन लगा रहे होते हैं तो आपने किस साइड पर रखना है, और जब आप कॉलर लगा रहे हैं किस साइड पर रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं, वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला कॉलर जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब इसे साइड पर रखते हैं। साइड पर रखने के बाद अब हम अपने सामने फ्रंट को रख लेते हैं, ठीक है। ये बैक को रख लेते हैं, जो जिस पर हमने तीरा अटैच किया था, ठीक है, उसको अपने सामने रखने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल यहाँ पर एक तीरे को उठा लेना है। उठाने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर अपनी जो है फ्रंट साइड उसे अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। ये देख सकते हैं मैंने अपने सामने बैक को रख लिया है, ठीक है। ये बैक की फ्रंट साइड है और यहाँ पर मेरी फ्रंट की फ्रंट साइड है, ठीक है। आपने इस तरह अपने सामने रख लेना है। अपने सामने रखते हुए आपने एक पल्ला उठाना है, ठीक है, और आपने क्या करना है, दूसरे पल्ले की बैक साइड और नीचे वाले पल्ले की तीरे की बैक साइड आपने आपस में लगानी है। लगाने के बाद अब मैं कैसे करता हूँ, अब यहाँ पर फोल्डिंग में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको बैक पर लेके आपने सिंपल इसके साथ अटैच कर देना है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपने यहाँ पर मिस्टेक जो है वो नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, सिंपल पाँव की जो सिलाई जिस तरह लगाई जाती है, आप सिंपल पाँव की इसको सिलाई लगा दें, सिंपल, ठीक है। बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। इस तरह से आप अपना फ्रंट और बैक दोनों आपस में अटैच कर सकते हैं। अगर आप कमीज़ की भी कर रहे हैं आपस में अटैचमेंट बैक और फ्रंट की, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, पाँव की जो है सिलाई लगा देता हूँ, फ्रंट की और बैक की, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। इस मेथड से आप इजीली जो है अपना फ्रंट बैक जो है अटैच आपस में कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखें आपकी जो फ्रंट है और बैक ये दोनों जो है
आपस में अटैच हो चुकी हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट लेके आए अपने सामने, इसी तरह इसके आप फ्रंट ले, अपनी जो आपकी बटन टेक वाली साइड है, ठीक है, जहाँ पे बटन लगते हैं आपके, उसकी आप फ्रंट ले, ठीक है। और इसके बाद जो आप तीरे के नीचे वाला पल्ला होता है आप सिंपल उसे पकड़ें, ठीक है। उसकी बैक और जो आपकी फ्रंट की बैक है उसे आपस में मैच करें, ठीक है। और मैच करने के बाद अब आप क्या करें, सिंपल अपना उसको तीरे को उसके साथ अटैच कर दें। ये थोड़ा सा रेशमी कपड़ा इस तरह से पकड़ने में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बस आपको वो तरीका पता होना चाहिए, वो मेथड पता होना चाहिए, जिस तरह मेथड हमने आपके साथ शेयर किया, तो आप इस मेथड के जरिए अपने फ्रंट बैक को ईजिली जो है आप अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत ही ईजी मेथड है, ये देखिएगा। अब सिंपल क्या करना है, हमने इसे सिंपल स्टिच कर देना जिस तरह उसे स्टिच किया था। अब यहाँ पर हम बाजू आपको लगाना दिखा देते हैं कि किस तरह से आपने बाजू लगाने हैं। ठीक है, ये देखिएगा बाजू किस तरह से लगाना है। पहले आप अपने तीरे की एक सिलाई लगा लें ताकि वो पकड़ में आ जाए। ये देखिएगा, आपने बिल्कुल जहाँ पर आपकी सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ही आपने क्या करना है, सिलाई लगा देनी है। सो हमारी यहाँ पर तीरे की जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पर भी सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद आप जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह है वो अपने यहाँ से कट ऑफ कर लीजिएगा। कट ऑफ करने के बाद ये देखिए आपके सामने जो आपकी शर्ट का स्केच है वो आपके सामने प्रॉपर तैयार होके आ चुका है। तो इस तरह से ये जो देखें आपकी जो शर्ट है उसका स्केच आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर हमारा क्या रह चुका है, हमारे बाजू रह चुके हैं। तो बाजू आपने किस तरह से लगाने हैं, इस तरह से अपने सामने क्या करें, अपने सामने अपनी शर्ट के जो कंधे हैं उसे रख लें। वो रखने के बाद अपनी फिर बाजू उठाएं। ठीक है, बाजू उठाने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अपने बाजू के अपनी साइड पर रख के आपने टुक्का लगाया था, याद है हमने कहा था कि आपने अपना सेंटर बाजू का कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बाजू का सेंटर कर लिया और इसी तरह हमने तीरे को आपस में मैच करके यहाँ पर इसका सेंटर करके यहाँ पर टुक्का लगा देना है। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, आपके मोंडो की जो सेंटर है वो भी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो बाजू का सेंटर है वो भी आपका आ चुका है। तो आपने क्या करना है, इन सेंटर को आपस में अटैच कर देना है। ये मेथड होता है, ठीक है, बाजू को लगाने का। ठीक है, किसी अगर आप कमीज स्टिच कर रहे हैं या आप स्टिच कर रहे हैं, कोई भी आप शर्ट स्टिच कर रहे हैं, तो ये देखिए आपका प्रॉपर जो है बैठकर आ चुका है। तो देखा हमारी जो कटिंग थी वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से हुई थी, हमें छांटने की भी ज़रूरत नहीं पेश आई। तो इस तरह से अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को भी फॉलो करते रहेंगे साथ साथ, तो इंशाल्लाह आप भी एक प्रोफेशनल किस्म के टेलर बन सकते हैं या प्रोफेशनल किस्म की जो आप है वो शर्ट स्टिच कर सकते हैं। तो शर्ट और शलवार कमीज़ के अंदर कोई इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। बस इसके अंदर क्या होता है, कंधे होते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, इसका थोड़ा सा फ्रंट आ जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे लोगों को मसले मसाइल आते हैं। तो बाकी ये किस्म की समझ लें आप कमीज़ ही स्टिच कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके बाजू जो है वो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों के जो है वो बाजू कंप्लीट कर लिए थे, लगा लिए थे। अब आपने क्या करना है, अब आपने मोंडो की एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो जोड़ होना है ये आपने क्या करना है, बॉडी की तरफ आपने जोड़ रख लेना है। ठीक है, वो रखने के बाद आपने पाँव की एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। इसी तरह आपने दूसरे बाजू को उठाना है, उसकी भी जो जोड़ होगा वो आपने बॉडी की तरफ करना है। ठीक है, बॉडी की तरफ करने के बाद आपने जोड़ के ऊपर क्या करनी है, सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारी देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जुड़ाई की तरफ आते हैं। ये देखें आपने क्या करना है, अब इसकी क्या करनी है, आपस में जो है सिलाई जो है उन्हें आपने कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद इसकी घेरे की तरफ चलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो कॉलर है उसकी तरफ चलेंगे। और ये एक हमारी साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, आपने इसकी दूसरी जो आपने हिस्सा रह गया आपने उसे भी आपस में जो है अटैच कर लेना है, फ्रंट बैक जो आपका रह जाता है। ठीक हो गया। आपने उल्टा करके बाजू आपने दूसरी की जो सिलाई है वो भी आपने यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी ये जो दूसरी सिलाई है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक हो गया। अब इसकी जाते हैं नीचे, आपको मैं घेरा जो है वो उसको मैं गोल करना सिखा देता हूँ कि किस तरह से जो आपने नीचे से फोल्डिंग इसको करना है। बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, जिस तरह आप घेरे को गोल करते हैं इसी तरह आपने कर लेना है इसे भी गोल। जिस तरह आप नीचे वाला फट्टा बनाते हैं कमीज़ का, लेकिन आपने ये थोड़ा सा छोटा बनाना होता है क्योंकि शर्ट की आपने नीचे से देखा होगा फोल्डिंग जो है कम होती है। तो यहाँ पर ये देखिएगा किस तरह से इसकी फोल्डिंग होती है। तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से क्या करना है, इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने कितना रखा हुआ है।
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना ये जो है आपने सिलाई पक्की कर लेनी है, डबल सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो नीचे से घेरा हुआ होता है शर्ट का वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया। अब हम ये देखें आपके सामने जो है ये घेरे के हमने प्रॉपर जो है ये कर लिया है। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको प्रेसिंग हम बाद में लगाएंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कॉलर की तरफ। ठीक है, हमारा लास्ट पे कॉलर रह चुका था। ठीक है, कॉलर आप अपने सामने रख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समझिएगा कि आपने कॉलर किस साइड से लगाना शुरू करना है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि कॉलर कौन सी साइड से लगाएं जो हमारा सीधा रहेगा। ठीक है, आपने इस तरह से क्या करना है, अपने सामने ये शर्ट को रख लेना है। ठीक है, शर्ट को रखने के बाद अब आपको बता दिया जाएगा कि किस साइड से जो आपने अपना कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है, कॉलर लगाने के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आपने क्या कर लेना है, पहले आपने अपना एक कॉलर सामने रख के आपने गले का क्या माप पूरा कर लेना है। यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे कि आपका यहाँ पर कॉलर पूरा आ जाता है, तो यहाँ से आप ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। कंप्लीट करते हैं एक दफ़ा पूरा जो करना है हाला हमने। ठीक है, थोड़ा सा अक्सर ये हो जाता है छोटा हो जाता है, वो हम खुद ही छोटा रखते हैं। कटिंग के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि जो अगर छांटना वगैरह हुआ आपने अपने हाले को, तो आप जो है वो स्टिचिंग के दौरान छांट सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो होगा ये कॉलर जो है ये देखिए सही स्टेबल बिल्कुल एक्यूरेट आपका बैठ गया है। ठीक हो गया। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो कॉलर होता है ये पूरा लगता है। यहाँ पर आपने सेंटर पे रख के एक किस्म का टुक्का लगा लेना है, ताकि आपको ये याद दहानी के रहिए कि ये मेरा इसका सेंटर बनता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये पट्टी की तरफ लगाना शुरू करना है कॉलर को। यहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बैंड की तरह इसे भी बटन टेप की तरह लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पट्टी की तरफ लगता है। कॉलर आपका जो होता है ये हमेशा पट्टी की तरफ लगता है। ठीक हो गया। यहाँ से अब क्या करेंगे, पट्टी की तरफ इसको रख के इसको सिंपली लगा देंगे। सो फाइनली यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी ऊपर वाली जो सिलाई है उसे कंप्लीट कर लेना है, ताकि जो आपका कॉलर हो वो अच्छी तरह से लग जाए। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉलर आपने हमेशा पट्टी वाली साइड से लगाना शुरू करना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है कि कॉलर कौन सी साइड से लगाएं, तो आपने पट्टी वाली साइड से लगाना है। इसी तरह आप सेंटर पर हाथ रखेंगे, सेंटर में हाथ रखने के बाद जो आपने सिलाई लगाई है उसको अंदर की तरफ आपने फोल्ड कर लेना है, ताकि जो आपकी सिलाई है वो अंदर की तरफ हो जाए और अब फिनिशिंग के साथ आपका कॉलर कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर आपने हाफ से लगाने के बाद आपने ऊपर की तरफ चले आना है। ठीक है, ऊपर की तरफ चले आने के बाद आपने इसकी भी गुलाई कर लेनी है। ये करने के बाद आपने कॉलर का और बैंड की जो आपने सिलाई है उसे कंप्लीट कर लेना है। सेंटर से इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो आपका कॉलर है वो परफेक्ट तरीके से बैठ कर आए, कोई सलवट वगैरह इसके अंदर ना आए। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलर हो गया वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड आप इस तरह से 2 पीस कॉलर की भी आपको समझ आ गई है कि किस तरह से जो 2 पीस कॉलर है वो लगता है। तो ये आपके सामने, ये देखें आपके सामने बनकर आ चुका है। मैं इसे ओपन करके आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये देखिएगा कितना प्रोफेशनल तरीके से जो आपका कॉलर है ये भी बन चुका है, और ये आपकी पूरी जो शर्ट है ये एक किस्म की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक हो गया। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता गोल करने का तरीका या प्रेस करने का तरीका। तो ये पूरी शर्ट थी जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाइड किया गया किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, वजह क्या है कि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करना था। ठीक है, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, हमारी तो उल्टा मेहनत लग रही होती है। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और मेहनत करने को दिल करता है, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली आपका फायदा हो रहा होता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहें, सिक्योर रहें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।